जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक ध्यान दे, जब तुमसे कोई द्वेष करे, शत्रुता करे, तो तुम्हारा बर्ताव प्यार का होना चाहिए। करो। साधु मार्ग में चलने वाले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तुमसे कोई कटु व्यवहार करे, द्वेष दुश्मन का व्यवहार करे, तो तुम उससे पहले बोलो राधे राधे। वो भले गाली दे, तुम ऐसे, तुम्हारा व्यवहार प्यार का होना चाहिए। जो तुम्हारा अनिष्ट करे उसे तुम आशीर्वाद दो। देखो भगवान के पार्षद का स्वभाव। जो तुमसे घृणा करे उसका तुम मंगल सोचो। जो तुम्हारी निंदा करे तुम प्रभु से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। यह है भगवत मार्ग। कितनी कठिन है। जो हमसे दुश्मनी करे उससे हम प्यार से झुक के बात करें। जो हमारा बुरा चाहे उसको हम आशीर्वाद दें। जो हमसे घृणा नफरत करे उसका मंगल मनावें। जो हमसे द्वेष करे उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। थोड़ो खाई तो कल्पे झलपे, घणो खाई के रोगी। और दोहू पंखा की संधि विचारे, तो है वो बिरला जोगी। बात समझना यहां। थोड़ो खाई, बिल्कुल पूरी लगन लगी रहेगी भोजन में। और घड़ों खाई तो रोगी, और दबा के खाओगे तो रोगी हो जाओगे, भोगी हो जाओगे, भजन नहीं बनेगा। तो बोले दोहू पंखों की संधि विचारे, वो है बिरला जोगी। न कम न ज्यादा, युक्ताहार विहार से। जो बहुत नहीं खाता या थोड़ा, उसकी चिंतन वृत्ति भूख में लगी रहती है, बातें चाहे जितना बनावे। और जो बहुत खाता है उसका चिंतन भोगों में लगा रहता है, बातें चाहे जितना बनावे। और दोनों की जो संधि में रहता है, ना और ना, थोड़ा अल्पाहार, इतना अल्पाहार नहीं, युक्त अल्पाहार कि अगर 10 रोटी खा सकते हो भरपेट तो 5 रोटी पा जाओ। अगर 5 में भरपेट तो 2.5 पा लो। इतनी संधि में रहे। थोड़ा खाई तो कल्पे झलपे, उसी का चिंतन। और घड़ों खाई तो रोगी। और दोहू पंखों की संधि में, तो वो है बिरला जोगी। जो दोनों संधि में, अर्थात ना भूखा और ना छका। देखो जिनको उपवास का नियम दिया है, जिन्होंने उपवास का नियम लिया है, वो ध्यान दे दे, उनका चिंतन भोजन का नहीं होना चाहिए। अगर भोजन का चिंतन हो रहा है तो फटाफट उल्टी दाल बनाओ और भोग लगा के पालो और खूब भजन करो। हमारा उद्देश्य है कि आपके पेट में हल्का आहार जाए, वो आप रात दिन मंत्र जप करो। इसके लिए उसका चिंतन न बने कि काश दाल रोटी ऐसे, तो पालो और भजन में लगो, श्री जी के चिंतन में लगो। और अगर ऐसे चल रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अवधू रहिबा हाटे बाटे, रूख बिरक की छाया। तजिबा काम क्रोध और तृष्णा, ये संसार की माया। ऐ अवधूत साधु, बाजार में हाट में, बाजार में या वृक्ष के एकांत क्षेत्र में, दोनों में तुम्हारी समान बुद्धि होनी चाहिए। बीच बाजार में बैठा तो समाधिस्थ, एकांत में बैठा तो समाधिस्थ। ऐसी स्थिति वाला संसार की माया, काम क्रोध लोभ मोह बीच समाज में रहते हुए भी तुझे ग्रसित न कर पाए। चाहे एकांत हो या समाज, दोनों में तेरी स्थिति एक जैसी हो। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पाऊं। गरम न करी वो, सहजे रही वो, भड़ंत गो रख राऊं। कह रहे कि मचल के नहीं, गंभीरता पूर्वक पैर, एक साधु एक एक पैर संभाल के रखता है, कोई जीव न मर जाए। उसकी चाल अलग होती, आराम आराम, हबक ऐसे। और जब बात करना है तो एकदम उतावले होकर के नहीं, बहुत गंभीरता पूर्वक, शांत विचार पूर्वक बोलिए। ये योगी के लक्षण है। हबक न बोली वो, ठबक न चली वो, धीरे धरिबा पाऊं। आराम आराम से नाम जप करते हुए पैर रखो। बिल्कुल ऐसे उतावले होकर बोलने मत लगो। और ठबक मचलते हुए नहीं चलना चाहिए। जैसे साधु का चाल होती है, ग्रीवा झुकी हुई, गंभीर मुद्रा, एक एक कदम आराम से चल। गर्व न करिबो, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं होना चाहिए। भेद न कहना,
अपने हृदय की बात किसी को ना बताए। कह रहे कि अपने हृदय के सहजे रविवा भड़ंत गौरव राम। गोरखनाथ जी कहते हैं मैं जो आपको आंतरिक वृत्ति बता, अपनी स्थिति कभी किसी से बताए ना। बोलते नहीं वो कुछ, बहुत गंभीर रहते हो, लगता है भजन में रहते हो। पीड़ा है ना तो उसी में चिंतन में रहते हो, बहुत पीड़ा है उसी में लगे। क्या पीड़ा है? जाओ यार प्रपंच का चल, आप पूरा तुम्हें इतिहास बतावे, चलो ऐसे ऐसे। और एक तो साधु की दृष्टि में दम होना चाहिए, जल्दी कोई बातें नहीं करेगा। अपने स्वरूप में हो तो कोई बात नहीं कर सकता। मन में रहिणाम भेद न कहिणाम बोलिया अमृत बाणी। गोरखनाथ जी कह रहे मन में रहना अंतर्वृत्ति, भेद न कहना। क्या साधना कर रहे हो, क्या गुरु ने उपदेश किया, कभी किसी से न बताए। अपने साधन को कभी किसी से न बताए। बोलिवा अमृत वाणी, जब बोले तो अमृत शब्द बोले। नाम लीला गुण ये अमृत शब्द है। अगला अग्नि होइबा अवधूत तो आपन होइबा पानी। बोले अय अवधूत, जब कोई तेरे को आग बबूला करने के लिए उपाय करे, गाली देना, मारना, निंदा करना, तब तू पानी की तरह बहना, तेरे अंदर क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐ अवधूत साधक, तू अपने को कभी किसी के सामने प्रस्तुत मत कर, तेरी साधना क्या है, गुरु ने क्या बताया, तू किस स्थिति का है, ये प्रस्तुत मत कर। बहुत सावधानी पूर्वक बोलो, अमृतमय वचन बोलो। और कह रहे जब कोई तुझे आग बबूला करना चाहे, निंदा अपमान ऐसे कर, तो तू पानी की तरह बह जा, क्षमा कर दे, बिल्कुल गुस्सा नहीं आनी चाहिए। गोरख कहे सहुड़े अवधू जग में ऐसे रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा मुखते कछु न कहना। नाथ कहे तो आपा रोपो हट कर बात न करना, यह जग है कांटे की बाणी देख देख के धरना। गोरखनाथ जी कहते हैं तू संसार में दृष्टा मात्र है, इसलिए जब गाली दी जा रही, अपमान दिया जा रहा, अंतःकरण में जलन हो रही, तेरे में नहीं, तू दृष्टा मात्र साक्षी मात्र बना रहना। आंख से सब कुछ देखना, कान से सुनना, परंतु मुख से कुछ मत बोलना। तू दृष्टा बना रहना, तेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तू अपना आपा समझ, तू परमात्मा का स्वरूप है। हठ पूर्वक किसी से बात विवाद मत कर। ये जगत कांटे की बाड़ी है, बहुत देख देख के पैर रखना, नहीं तो कांटा चुभ जाएगा, फंसा लेंगे ये लोग, संसारी लोग फंसा लेंगे। तू अपने स्वरूप में रहना और साक्षी भाव में रहना। और बहुत बहुत बढ़िया मस्ती की बातें है योग की, जो भगवत मार्ग के पथिक उनको मस्त करने वाली बातें। स्वामी बंड खंड जाऊं तो खुबिया भी आपे, और नगरी जाऊं तो माया, भरी भरी खाऊं तो निंदा व्यापे। क्यों सीजत जल बिंब की काया, खाए भी मरिए और खाए भी मरिए। गोरख कहे पूता संजम ही तरिए, धाये न खाईवा भूखे न मरिवा। आनिश लेबा ब्रह्म अग्नि का भेवम, हटना करिबा पड़ा न रहिबा। यू बाल्या गोरख देवम। बहुत ऊंची बात कह रहे। स्वामी वन में जाऊं तो पैरों में कांटा चुभते हैं और भूख लगती है, और अगर शहर नगर में जाऊं तो माया खींचती है। ऐसा आकर्षण संसार का है, बड़ा विचित्र है। पेट भर के खाऊं तो नींद आती है और भोग वासना सताती है, और अगर भूखा रहूं तो भोजन का चिंतन करूं, कैसे सिद्धि प्राप्त करूं, बड़ी समस्या है। जंगल जाऊं तो कांटा लगता है, भोजन की व्यवस्था है। नगर में जाओ तो माया की बड़ी भारी व्यवस्था है। भूखे रहो तो भोजन की याद आती है, छक के पेट भर के पाओ तो भोगों की याद आती। कैसे सिद्ध हो? बहुत खाया तो मर गया, वो बिल्कुल न खाया तो हमारा साधना नहीं बनेगी। गोरखनाथ जी कहते हैं बच्चा बीच में रहना सीख, न नगर में न जंगल में। कहां? परमात्मा में। परमात्मा स्थिति में है तो चाहे जंगल में रहे और चाहे नगर में रहे, बात बराबर। परमात्मा स्थिति नहीं तो कहीं भी रहे। और बहुत भोजन नहीं पाना और बिल्कुल नहीं पाना वाला भी नियम ठीक नहीं है, बीच में जरूर। इससे बहुत ज्ञान विज्ञान की हानि हो जाती है, जो जबरदस्ती करते अब तो भोजन ही छोड़। उससे क्या होगा? तुम कोई भोजन पाने वाले प्राण हो क्या?